जी हाँ दोस्तों, हम क्लास करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास का पेपर हिस्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 एडी तक। दोस्तों मैंने इसके पहले जितने भी क्लास कराए हैं 40 में से 25-30 प्रश्न पक्का परीक्षा में छप जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बाद में परीक्षा में बैठने के बाद ये मत बोलिएगा कि पहला का कौन सा सही है भाई, दूसरा का कौन सा सही है भाई। ये दोस्तों ये क्लास करने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो याद रखिए दोस्तों, फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने सबसे अंत में आए थे। और अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने कौन आए थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगाली जो थे वो भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए थे और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? याद रखिए दोस्तों, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, गोवा एक ऐसा राज्य था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? याद रखिएगा, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भी भारत का बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था? तो याद रखिए दोस्तों, सूरत में। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस सन में लगाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, सन 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना लगाया था। किस जगह पे लगाया था दोस्तों? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो याद रखिए दोस्तों, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए थे और उनकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई, मतलब कब्जा कर लिए थे। पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने। अगर पूछेगा दोस्तों, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में किस सन में स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा 1500 ईस्वी में। किसने स्थापित की थी? तो वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? याद रखिएगा, मूसलीपट्टम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टम में। और अगर ये पूछेगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस सन में स्थापित की थी, तो 1605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा, थॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, मतलब जो अंग्रेज थे वो फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिए थे, इसलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य था जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ क्या पूछा था? वहाँ फ्रांसीसी पूछा था। यहाँ क्या पूछ रहा है? अंग्रेज। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। किस सन में स्थापित की थी? तो याद रखिएगा 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह शासक था, तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों ने एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था हुगली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो याद रखिएगा मुंबई। 17वां मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है, मतलब सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, आम्बूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर परीक्षा में पूछेगा दोस्तों आम्बूर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों, आम्बूर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर परीक्षा में पूछेगा कि आम्बूर का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। प्लासी युद्ध की बात करें तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध दोस्तों 17 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। बक्सर युद्ध की बात करें तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो इसमें याद रखिएगा, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और मुगल तथा नवाब की सेना एक तरफ होकर युद्ध लड़ रही थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में क्या यह कथन सही है? बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों, ये गलत है। पुर्तगालियों ने दोस्तों, याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा, जहांगीर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों, पेरिस की संधि से। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछता है तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो याद रखिए जो दोस्तों, जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था तो उसका स्वागत कालीकट के राजा जामोरिन ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखिए दोस्तों, कालीकट में। क्वेश्चन में पूछेगा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री किस सन में स्थापित की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ की थी? कालीकट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने पर फरमान जारी किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, फरखुर्द ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, हेस्टिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर हुआ था दोस्तों भारत में। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? तो याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस बेस्ट के स्थान पर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। ये जरूर आएगा परीक्षा में। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और भारत में रह रहे लोगों को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कालीकट में उतरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो याद रखिएगा, सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। उपनिवेशीकरण मतलब दोस्तों वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और व्यापार करने का लक्ष्य रखा था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीन लिया था? तो याद रखिए दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीन लिया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।